यस, अपन शुरुआत करते हैं। सॉरी मैं तब वो क्या बोलते हैं पॉज करके आपने स्टॉप कर दिया वीडियो को, तो ये पार्ट 2 कंटिन्यू करें अपन। तो सर आपने थोड़ी देर पहले हमको बताया था अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू कर सकते। अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू के केस में क्या होता है, कंपनी कोई प्रॉपर्टी अपनी मॉर्गेज नहीं करवाती है, और वो केस में कंपनी ने अगर लोन रिपे नहीं किया, कंपनी ने अगर लोन रिपे नहीं किया तो सर इनके हाथ में तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर क्या बेचेंगे मार्केट में? कुछ भी नहीं बेच सकते, इनके हाथ में एक्चुअली कुछ पावर ही नहीं रहता है। तो सर आज की तारीख में फिर अलाउड है क्या ऐसे वाले डिबेंचर इशू करना? ऐसे वाले डिबेंचर आज की तारीख में अलाउड नहीं है। कंपनी से डायरेक्टली मना करता है कि आप अनसिक्योर्ड वाले डिबेंचर मार्केट में इशू ही नहीं कर सकते। सर क्यों? थोड़ी देर पहले तो बताया, अगर आगे चल के कंपनी ने बोल दिया जाओ हम तुम्हारे को पैसे नहीं देते, ये बेचारों के पास में क्या है? कुछ भी तो नहीं है, और इनके साथ में तो फिर चीटिंग हो जाएंगी। इस वजह से कंपनी एक्ट ने मना कर दिया। पक्का बात तो सही है सर, लेकिन हमने फिर भी किया तो ऐसा अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू कर दिया मार्केट के अंदर। मतलब डिबेंचर्स को भी कोई तकलीफ नहीं थी और कंपनी को भी तकलीफ नहीं थी, तो मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी? तो कैसे चलता क्या? नहीं चलता ऐसा, बिल्कुल भी नहीं चलता। आप कंपनीज एक्ट के कोई प्रोविजन का उल्लंघन करके कोई चीज कर रहे हो तो उस केस के अंदर आपको कंपनीज एक्ट के अंतर्गत बनाई गई पेनल्टीज को फेस करना पड़ेगा, तो आपको पेनल्टीज लगेंगी। पक्का पक्का? हाँ सर ठीक है सर। तो आपको समझा क्या? तो एक अपन ने सबसे पहले अपन ने देखे थे सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब क्या? उनको प्रॉपर्टी दी जाती है। अच्छा मैंने आपको दिन पे बताया था ना, एक फिक्स चार्ज रहता है, फ्लोटिंग चार्ज रहता है। मॉर्गेज करने को अपन क्रिएशन ऑफ चार्ज ही बोलते हैं ना। हाँ 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 हाँ, याद है क्रिएशन ऑफ चार्ज ही बोलते हैं ना अपन। यस सर यस सर। तो वो केस के अंदर मेरे को आप एक बात बताओ अभी। सपोजिंगली मैंने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को इनके पास में गिरवी रखे हुए, किसके पास में? डिबेंचर ट्रस्टीज के पास में, डिबेंचर होल्डर के बिहाफ पे। ओके इसको क्या कौन सा वाला चार्ज बोलेंगे सर? अब एक ही प्रॉपर्टी को दिया तो उसको फिक्स चार्ज बोलते हैं सर। एक ही अगर प्रॉपर्टी, कंपनी अगर अपनी एक ही प्रॉपर्टी को डिबेंचर ट्रस्टी के हाथ में गिरवी रख रही है और आगे जाके अगर सपोज कंपनी ने रिपेमेंट नहीं किया तो वो केस के अंदर वो प्रॉपर्टी को बेचेंगे। तो वो केस में वो चार्ज को बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज क्रिएट किया। सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट किया ना, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज क्रिएट किया। ओके सर एक रहता है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या रहता है? हम अभी से नहीं बोलते कि हम ये ABCDE, हमारे पास में 5 मशीनरी, 5 में से हमने सिर्फ स्पेसिफिकली बोला नहीं कि हम A मशीनरी को ही आपके हाथ में गिरवी रखते हैं कि B की, C की, D की, E। हमने बोला कि पांचों मशीन से इनकेस अगर हम आपको डिबेंचर्स के रिपेमेंट नहीं कर पाए तो वो केस के अंदर आप हमारी कोई भी एक आधी मशीन बेच देना और अपना डिबेंचर का पैसा वसूल कर लेना। हमने मॉर्गेज करवाया, लेकिन सारे के सारे प्रॉपर्टीज के अंदर एक एक करके बोला नहीं कि ये लो या तो ये लो या तो ये लो। बोलिए भाई आपको जो लगे मार्केट में आके बेच देना। पक्का पक्का? यस सर, समझ में आया। पक्का पक्का? यस सर। सर आज ऐसे क्यों दिख रहा है एकदम कोई मिल गया जादू आर पास दिख रहा हूँ? एक्चुअली क्या टी शर्ट का कलर मैच, शर्ट्स का कलर मैच नहीं हो रहा है, तो वो बस ऐसा दिख रहा है। काइंडली इग्नोर इट, आप मुझे देखते रहो और पीछे के मटेरियल को देखते रहो, ठीक है? तो सबसे पहले आता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। एक्चुअली आधा सिक्योर्ड डिबेंचर्स है अपन, लेकिन सबसे पहले अनसिक्योर्ड देख लेते हैं, वो उसका एनिमेशन देना रहेगा था मेरा। दिस आर द डिबेंचर दैट हैव नो सिक्योरिटीज। क्या बोला? इनके पास में कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है क्या बच्चों? नहीं सर, कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखी हुई। तो क्या बोल रहा है? दिस आर द डिबेंचर हैव नो सिक्योरिटी। इनके पास में कोई सिक्योरिटी नहीं है। द इश्यू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज नाउ प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या? इट इज नॉट अलाउड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। सिर्फ 2 ही लाइन। अच्छा पहला वर्ड क्या बोल रहा है? दिस आर द डिबेंचर दैट हैव नो सिक्योरिटी। इनके हाथ में कोई मॉर्गेज कराया हुआ है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई सिक्योरिटी के नाम पे कुछ रखे हुआ है क्या इनके पास में? नहीं सर। तो क्या ऐसे वाले डिबेंचर्स आज की तारीख में कंपनीज एक्ट अलाउ करता है क्या? नहीं सर। उसको प्रोहिबिट का मतलब क्या है? नॉट अलाउड होता है। पक्का पक्का? यस। अभी एक बार अपन सिक्योर डिबेंचर्स पढ़ना क्या? यस। अब क्या बोल रहे हो सिक्योर डिबेंचर्स के अंदर? दिस डिबेंचर आर सिक्योर। सिक्योर मतलब क्या? इनके पास में कोई ना कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखी हुई है। यस। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी में बी चार्ज एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन। चार्ज मतलब क्या? उनके पास में गिरवी रखना। तो बोलते हैं क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो बोले द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी में बी चार्ज, उनके पास में गिरवी रख सकते हैं। द सिक्योरिटी में बी फॉर सम पर्टिकुलर असेट। हमने स्पेसिफिकली बताया हमारी वो वाली बिल्डिंग है ना जो फर्शी पे है, वो फर्शी वाली बिल्डिंग के अगेंस्ट ना डिबेंचर्स को इशू कर रहे हैं। और इट में बी अंडर अ जनरल फ्लोटिंग। फ्लोटिंग चार्ज मतलब क्या? हमारे पास में बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये 5 प्रॉपर्टी में से आपको जो भी अच्छी लगी उसको आपने बेच देना और आपका लोन रिकवर कर देना। पक्का? तो 2 पॉइंट है। दिस डिबेंचर आर सिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब क्या? इनके पास में सिक्योरिटी रखी हुई है। द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी में बी चार्ज एज अ सिक्योरिटी फॉर लोन। सेकंड केस द सिक्योरिटी में बी फॉर सम पर्टिकुलर असेट। या तो कोई स्पेसिफिक असेट्स के बारे में होगा, या उसको बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज, या तो एक कॉमन बोल डालेंगे, एक जनरल फ्लोटिंग कर देंगे। पक्का पक्का? यस। द डिबेंचर आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड।
जब कंपनी पूरी नहीं थे क्या, वो डिबेंचर ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं, वो डिबेंचर ट्रस्टीज कंपनी के साथ में एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट करने के साथ एग्रीमेंट करेंगे तो उसके अंदर राइट्स ऑफ किसका, राइट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, पावर्स ऑफ डिबेंचर ट्रस्टीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी, ये सब बताया पड़ेगा। तो उसके अंदर वो ट्रस्ट डिफ्ट के अंदर ये सब कुछ अच्छी तरीके से मेंशन नहीं रहा था। ठीक है, समझ गया। अब एक बार देखो बोले सारे के सारे पॉइंट को सारे हटाओ बोला जनता वाला, और आप भी हटो बाजू में। इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करो, वापस आओ वापस। चलो क्या मैं आगे, तो अपने सर देख लिया, एक सिक्योर्ड एक है अनसिक्योर्ड, पक्का? यस सर। एक आता है अब रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या मतलब होता है? अच्छा आपको वो याद है क्या, कंपनी ने जब इक्विटी शेयर मार्केट में लाई थी तो अपन एक रजिस्टर्ड बना के रखते थे, वो रजिस्टर्ड का नाम क्या था? रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स। रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर ने बचा, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स याद है, ROM, रोम बोला था अपन ने, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर। इसके अंदर अपन क्या माहिती लिखते थे? सर रुको हम बोलते, कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन है, उनका नाम क्या है, उन्होंने कौन से वाले शेयर्स लिए हुए हैं, कितने रुपए के शेयर्स लिए हुए और कितने शेयर लिए हुए हैं, याद है क्या आपको? कौन से टाइप के शेयर्स है ये भी याद होगा, राइट? वो रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन रखी थी। यस। तो सर उसका क्या, अगर सपोजिंगली मैंने आपको एग्जांपल लिया था लास्ट में, अगर सपोज निखिल को अपने शेयर्स ट्रांसफर करने थे कन्हैया को, करने थे कि नहीं, तो वो केस के अंदर को क्या वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता है क्या? नहीं सर, बिकॉज कंपनी के रजिस्टर में तो आज भी निखिल का नाम लिखे हुआ है, और कंपनी ने आगे जाके अच्छा आज की तारीख में भी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स के अंदर निखिल का नाम लिखे हुआ है। रियल ओनर आज की तारीख में भी कंपनी के नजर में कौन है? निखिल है। कन्हैया है क्या? नहीं। तो वो केस के अंदर क्या करते हैं, ये एक्चुअली क्या एक ट्रांसफर डीड बनाते हैं। ट्रांसफर डीड मतलब क्या, अपन प्रॉपर्टी के लिए डीड बनाते हैं, प्रॉपर्टी के कागजात, वसीयत बोलते हैं उसको, तो वसीयत बोलते हैं। तो क्या तो वो ऐसा नहीं करे, ट्रांसफर डीड रहती है यार। आपको मैं क्या कभी कभी लगता है कि यार ये पॉइंट बताऊंगा, कभी कभी लगता है कोई पॉइंट नहीं बताऊंगा आपको। कभी भी आपको सपोज मेरे पास में कोई प्रॉपर्टी है, कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, मुझे आपको ट्रांसफर करने का है, तो उसके लिए एक स्टैम्प पेपर पे लिख के देना पड़ता है, उसको ट्रांसफर डीड बोलते हैं। तो वैसे शेयर के केस में भी रहता है कि आपको शेयर्स, मूवेबल प्रॉपर्टी याद है, फीचर्स ऑफ शेयर, दे आर मूवेबल प्रॉपर्टी। मुझे अगर मेरे शेयर्स आपको ट्रांसफर करने के, तो मुझे एक बॉन्ड पेपर पे लिख के देना पड़ता है कि सौरभ सर आज अपने शेयर्स अक्षय सर को ट्रांसफर कर रहे हैं, या निखिल मिश्रा को ट्रांसफर कर रहे हैं, या कन्हैया पुरोहित को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वो केस में भी जब निखिल को अपने शेयर ट्रांसफर करने हैं कन्हैया को, तो उनको एक ट्रांसफर डीड बनानी पड़ती है और एक कॉपी कंपनी के पास में देनी पड़ती है। कंपनी एक कंफर्मेशन कॉल भेजती है, कंफर्मेशन कॉल या कंफर्मेशन लेटर भेजती है, किसको? एक कन्हैया को, और एक क्या नाम है बंदे को, एक्चुअली उसको भेजती है जो निखिल मिश्रा को, कि निखिल मिश्रा ने इनिशिएट किया ना, कि वो उसको भेजा जाता है कि क्या आप आपके शेयर्स को बेचना चाहते हो क्या? कभी कभी क्या हो सकता है कि किसी ने फ्रॉड डॉक्यूमेंट भेज दिया कंपनी को, निखिल की फ्रॉड साइन करके भेज दिया कि यार वो कंपनी के निखिल के शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दो। तो इस वजह से कंपनी ना एज अ प्रिकॉशनरी मेजर कॉल करती है, कॉल इन द सेंस एक लेटर भेजती है किसको? निखिल मिश्रा को, और उसे कंफर्मेशन मांगती है कि क्या सच में आपने ट्रांसफर करने के लिए हमारे को अप्लाई किया है क्या? और फिर वो केस में निखिल हाँ बोलता है कंपनी को, और फिर निखिल के शेयर ट्रांसफर कर देते हैं कन्हैया को। पक्का? सिंपल। मेरे को एक बात बताओ, क्या कंपनी अपने जो रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर्स के अंदर फिर कन्हैया मतलब निखिल का नाम हटा के कन्हैया का नाम ऐड करती होंगी क्या? हाँ सर सही बात है, उसका नाम ऐड करना ही पड़ेगा। तो वैसे ही कंपनी जब डिबेंचर्स भी इशू करती है ना, तो डिबेंचर इशू करते समय कंपनी को एक रजिस्टर्ड ऑफ डिबेंचर होल्डर्स मेंशन करना पड़ता है। अच्छा सर, फिर उसके अंदर क्या लिखा रहेगा? नेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, कितने डिबेंचर्स वो बंदे ने परचेस करके रखे हुए हैं, एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, और कितने इंटरेस्ट क्या रेट पे मिलने वाला है, और वो इंटरेस्ट कब मिलने वाला है। नेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, डिबेंचर वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर होल्डर, एक डिबेंचर सर्टिफिकेट की वैल्यू कितनी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, और कब देने वाले। पक्का? तो फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो क्या उसके लिए भी ट्रांसफर डीड लगेगी क्या? सपोजिंगली पहले वाले एग्जांपल के अंदर आप शेयर होल्डर को हटा डालो और उस जगह पे करो कि निखिल के पास में डिबेंचर है और निखिल एक डिबेंचर होल्डर है, और आप निखिल को ट्रांसफर करने के अपने डिबेंचर्स, तो वो कर सकता है किसी और पर्सन को? हाँ सर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो वो केस के अंदर क्या उसको ट्रांसफर डीड बनानी पड़ेगी क्या? बिल्कुल। तो बोलते हैं वैसे वाले डिबेंचर होल्डर्स को बोला जाता है रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर्स। रजिस्टर्ड मतलब क्या, इनका नाम एक रजिस्टर्ड ऑफ डिबेंचर्स के अंदर लिखा हुआ गया। अच्छा ओके, इसलिए बोल रहे हो रजिस्टर्ड। अच्छा ओके ठीक है, समझा सर। The registered debenture are those debenture on which the name of holders are recorded। मतलब क्या हो रहा है? The registered debenture holder are those debenture
ऑन विच द नेम ऑफ होल्डर्स आर रिकॉर्डेड। मतलब सिंपल ये है कि बोले ये वो वाले डिबेंचर है, ये वो वाले डिबेंचर है जिसका नाम हमारे रजिस्टर्ड के अंदर मेंशन करे हुए रहते हैं। कुछ सेंटेंस फ्रेमिंग में गलत हो रहा है, शायद एक बार आपको आपकी बुक से कंफर्म करना है यही है कि कोई और वर्ड है, नहीं तो मैं एंडिंग में कर दूँ। कंपनी में मेंटेन अ रजिस्टर्ड ऑफ डिबेंचर होल्डर, जैसे अपन उधर बोला था रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर, ROM, रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर, in which the name, address and particulars of holding of debentures are entered। in which name, कंपनी का डिबेंचर होल्डर का नाम, उनका एड्रेस, अच्छा मैंने आपको एड्रेस बोलना भूल गया था। पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग, पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग मतलब क्या, कितने कितने डिबेंचर होल्ड करके रखा है उसने, आर एंटर, वहां पे एंटर करके रखते हैं अपन, राइट, यस। तो अपन ने क्या बोला, ऊपर का बोला रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दो डिबेंचर ऑन इन विच द नेम ऑफ होल्डर्स आर रिकॉर्डेड, या इन विच कर दो शायद, इन विच द रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर आर दो डिबेंचर्स ऑन विच द नेम ऑफ डिबेंचर होल्डर। पढ़ने में इतना गंदा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन आपने अपनी बुक से कंफर्म करना। द कंपनी मेंटेन, हर कंपनी का एक डिबेंचर होल्डर्स का एक रजिस्टर मेंटेन करके रखती है क्या, यस सर। उसके अंदर क्या क्या मेंशन करती है, डिबेंचर होल्डर का नाम, एड्रेस और पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग, राइट, दे आर एंटर्ड। फर्स्ट, फॉर ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर द एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड इज रिक्वायर्ड। जब कोई पर्सन को अपने शेयर्स को, डिबेंचर को ट्रांसफर करना पड़ता है, ट्रांसफर करना है, तो उसको क्या एक ट्रांसफर डीड बनानी पड़ती है क्या, यस सर, उसको ट्रांसफर डीड बनानी पड़ती है। पक्का समझा क्या, जब भी मैं किसी और पर्सन को डिबेंचर ट्रांसफर करने रहते तो उसको डिबेंचर के लिए एक डीड बनानी पड़ती है क्या, यस, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसफर डीड बनाते हैं। सर पॉइंट खत्म क्या, सिंपल, इतना तो पॉइंट था। रजिस्टर्ड होल्डर, रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर का मतलब क्या सर, हम बताते हैं आपको। ऐसा वाला है, कंपनी को ना रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर के केस के अंदर ना एक रजिस्टर बनाना पड़ता है, उसके अंदर डिबेंचर होल्डर्स की माहिती लिखनी पड़ती है, जैसे उसका नाम, एड्रेस, पर्टिकुलर्स ऑफ डिबेंचर्स, पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग, कितना कितना होल्ड करके रखा। क्या एक पर्सन किसी और पर्सन को जब ट्रांसफर करेगा, जो रजिस्टर्ड वाला है, जिसका केस में कंपनी में नाम है, तो वो केस के अंदर उनको उनके रजिस्टर्ड के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल। तो क्या उसके लिए एक ट्रांसफर डीड बनानी पड़ती है क्या, यस सर। सर हमारे को एक क्वेरी है, क्वेरी क्या है, अब हमको एक पॉइंट बताओ कि अगर 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 ये रजिस्टर्ड वाले नहीं है, मतलब कंपनी के बारे में जानकारी नहीं है कि किसके पास में हमने कौन से डिबेंचर बांटे हुए हैं, तो ऐसे कर सकती है कंपनी, कर सकती है कंपनी बियरर डिबेंचर्स बांटती है केस के अंदर। बियरर डिबेंचर का मतलब क्या, आपको प्रूफ ऑफ ओनरशिप बताएंगे कि आपके पास में एक प्रूफ रहेगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट रहेगा, लेकिन डिबेंचर सर्टिफिकेट पे आपका नाम नहीं लिखा रहेगा। अच्छा, हमारा नाम नहीं रहेगा, तो फिर ऐसे कैसे क्या मानेंगे कि हम ही उसके मालिक है। बेटा वो जिसके पास में है वो मान दिया जाएगा वो मालिक है। सपोजिंगली पहले किसके पास में थे, निखिल मिश्रा के पास में वो डिबेंचर सर्टिफिकेट था, तो निखिल मालिक हो गया, ओके। और अगर सपोज कन्हैया के पास में, निखिल ने वो पैसे लेके कन्हैया को वो डिबेंचर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर दिया, तो आज के बाद में वो डिबेंचर सर्टिफिकेट का मालिक कौन हो गया, कन्हैया पुरोहित। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। सर कंपनी का में कुछ भी जानकारी नहीं रहती क्या, कंपनी में कुछ भी जानकारी नहीं रहती। कंपनी का में सिर्फ इतना रहता कि कंपनी ने ये नंबर से लेके तो ये नंबर तक डिबेंचर इशू करे हुए जिसके ऊपर कोई नाम नहीं लिखे हुए। पक्का, यस सर। एक क्वेरी आ रही सर, चलो थोड़ी देर के अंदर आपको पूछता मैं कि सर एक क्वेरी है मुझे, आप लेकिन आप थोड़ा आगे बढ़ा लो। सर वो वाले डिबेंचर को क्या बोलते हैं जिसको नाम नहीं है, वो नाम को बोलते हैं बियरर। बियरर, अब अगर आपके पास में कोई करेंसी नोट होंगी ना, करेंसी नोट बोले तो आपके पास में कोई नोट होंगी 500, 100, 1000, 50, 10 रुपए की, उसके ऊपर देखना क्या लिखे हुआ है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ दिस नोट ₹50। 50 रुपए के नोट होंगे तो 50 रुपए लिखा रहेगा। अच्छा सर आई प्रॉमिस, एक बार देखो बेटा आपके हाथ में नोट होंगे, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ दिस सम ऑफ ₹50। 50 रुपए की नोट होंगे, 10 रुपए होंगे तो 10 रुपए। ये एक्चुअली क्या है, ये भी प्रॉमिसरी नोट है, जो अपनी करेंसी नोट रहती है ना, प्रॉमिस कौन कर रहा है, आरबीआई का गवर्नर है ना। अभी प्रेजेंटली आई थिंक उर्जित पटेल, अभी नहीं बेगुन नहीं पता अभी एग्जैक्टली अब प्रेजेंटली कौन है, लेकिन पहले जब डिमोनेटाइजेशन होगा वो टाइम पे उर्जित पटेल सर थे, ठीक है ओके। चलो मैं आगे, यस वो वाले बोलते हैं बियर। तो बिग बताओ क्या नोट पे किसका नाम लिखा हुआ रहता, क्या ये कन्हैया की नोट, ये सौरभ सर की नोट, ये अक्षय सर की नोट, मतलब नोट पे किसका नाम रहता क्या, नहीं सर नाम नहीं रहता किसका, तो जिसके पास में रहती है उसकी मान लिया जाती है। वैसे वैसे डिबेंचर जिसके पास में डिबेंचर सर्टिफिकेट रहा वो मान लिया जाएगा कि वही है, सिंपल, पक्का, यस बियरर डिबेंचर बोलते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर आर दोज डिबेंचर ऑन विच द नेम ऑफ होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। द होल्डर ऑफ डिबेंचर आर दो डिबेंचर, द रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर्स आर दो डिबेंचर ऑन विच द, यहाँ पे बियरर करो, यहाँ पे पहले सबसे पहले बियरर करो। द बियरर डिबेंचर्स आर दो डिबेंचर, बियरर डिबेंचर आर दो डिबेंचर ऑन विच द नेम ऑफ होल्डर्स आर नॉट रिकॉर्डेड, जिसके ऊपर नाम नहीं लिखा रहता है। सेकंड, देयर नेम इज नॉट
their name do not appear on the register of debenture holder. सिंस वो डिबेंचर होल्डर की सर्टिफिकेट पे नाम नहीं है तो क्या वो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर के ऊपर भी नाम रहेगा क्या? नहीं सर, उनके ऊपर भी नाम नहीं रहेगा सर. डिबेंचर आर ट्रांसफरेबल मियरली बाय डिलीवरी. अगर एक पर्सन को किसी और पर्सन को वो डिबेंचर ट्रांसफर करने है वो डायरेक्टली डिलीवर करके वो ट्रांसफर कर देगा क्या? हाँ सिंपल. तो क्या बोल रहा है सर, डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल मियरली बाय डिलीवरी. डायरेक्टली एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को वो डिबेंचर सर्टिफिकेट ट्रांसफर कर देगा. कंपनी को बताने की जरूरत है क्या? नहीं सर. अब सर हमारी क्वेरी है, आप क्या बोल रहे थे हमारे को थोड़ी दिन पहले कि डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है. हाँ, रिटर्न के फॉर्मेट में उसको इंटरेस्ट मिलता है. पहले कंपनी के पास में रिकॉर्ड में था, जैसा ऊपर वाले केस के अंदर कंपनी के रिकॉर्ड में था, ये वाले डिबेंचर के केस में कंपनी के रिकॉर्ड में था कि कन्हैया डिबेंचर नहीं है, सॉरी क्या नाम है इसका, निखिल मिश्रा कंपनी का डिबेंचर होल्डर है. बोला था कि नहीं? हाँ सर बोला था आपने. सर इंटरेस्ट मिलता था तो कंपनी को मालूम रहता था कंपनी का डिबेंचर होल्डर कौन है. कौन है? कन्हैया है, सॉरी निखिल है. ये मैं थोड़ा सा फंबल कर रहा नाम में. निखिल है. निखिल को कंपनी डिबेंचर का इंटरेस्ट दे देती थी, कोई दिक्कत ही नहीं, बिकॉज कंपनी के पास में उसका एड्रेस भी है कि नहीं है? हाँ है उसका. आगे जाके जब कंपनी सॉरी निखिल अपने डिबेंचर ट्रांसफर कर देगा कन्हैया को, कर देगा कि नहीं? हाँ. तो वो कंपनी को इन्फॉर्म करेगा और कंपनी वो केस में कन्हैया को फिर इंटरेस्ट देना चालू कर डालेगी. सही है क्या सर? आपको इतनी बात समझ में आई क्या? पहले डिबेंचर होल्डर कौन था? सर निखिल ने अपने डिबेंचर किसको ट्रांसफर कर दिए थे? कन्हैया को. जब निखिल डिबेंचर होल्डर था तो इंटरेस्ट किसको मिल रहा था? निखिल को. अब निखिल ने अपने डिबेंचर ट्रांसफर कर दिया कन्हैया को, अब इंटरेस्ट किसको मिलेगा? जो डिबेंचर होल्डर रहेगा. कौन है डिबेंचर होल्डर? कन्हैया को इंटरेस्ट मिलेगा क्या? है ना सर, सही बात है ना. जब बियरर के केस के अंदर कंपनी को अपन बताते क्या कि मैंने मेरे शेयर ट्रांसफर मैंने डिबेंचर्स को ट्रांसफर किया? नहीं, कंपनी को बताने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली डिलीवरी से ट्रांसफर हो जाते. अब सर इंटरेस्ट देना रहेगा तो कंपनी आज किसको इंटरेस्ट देंगी? निखिल को देंगी कि कन्हैया को देंगी? बाप रे, ये किसने पूछा क्वेरी? बहुत मस्त क्वेरी पूछा आपने. सर हमने पूछा भी नहीं, आपने बताया मेरे को. समझो, मेरे को पता है कि बच्चे के मन में क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं उसको कवर करते जाता. ये एक्सपीरियंस से आया. लास्ट ईयर के अंदर जब बताया था टॉपिक तो पता था कि बच्चे ये टाइप की क्वेरी पूछेंगे, तो इसलिए मैं अभी उसको कवर कर लेता. हेलो सर, अब ये केस के अंदर कैसे समझेंगे आप? मुझे एक बात बताओ, कंपनी को तो ये भी नहीं माना मैं कि पहले निखिल मिश्रा है कि कन्हैया है, तो कंपनी इंटरेस्ट किसको देती है? क्या होता है जब भी कंपनी बियरर वाले डिबेंचर सर्टिफिकेट बांटती है ना, तो उसके साथ में ना कूपन लगा के देती है. कूपन किसका रहता है सर? इंटरेस्ट का कूपन रहता है. मतलब सर इसका मतलब क्या है? कंपनी एक इंटरेस्ट का कूपन लगा के देती है, जिसको भी इंटरेस्ट चाहिए, जिसके पास में जिसके पास में डिबेंचर सर्टिफिकेट रहेगा, वो बियरर वाला डिबेंचर सर्टिफिकेट रहेगा, उसके पीछे साइड से एक वो लिखा रहता है, कूपन लिखा हुए रहते हैं. आपको वो कूपन पीछे से फाड़ना रहता है और कंपनी के पास में लेके जाना पड़ता है कि मेरे को इंटरेस्ट दो. अब वो इंटरेस्ट के कूपन किसके पास में रहेगा? जिसके पास में वो डिबेंचर सर्टिफिकेट रहेगा. अच्छा, ओके. तो सर जब जब निखिल अपने डिबेंचर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करेगा कन्हैया को, तो कन्हैया उसको बोलेगा मेरे को इसके साथ में इंटरेस्ट के कूपन भी दे. हाँ, वो बोलते ही एक्चुअली उसके साथ में अटैच रहते हैं, तो वो उसको बोलते ही कि मेरे को इसके साथ में इंटरेस्ट के कूपन दे. और वो इंटरेस्ट के कूपन जब कन्हैया के पास में मिलते हैं और जब कंपनी इंटरेस्ट डिक्लेयर करती है, इंटरेस्ट देने का टाइम आ जाता है, तब कन्हैया कंपनी के पास में जाएगा और वो इंटरेस्ट कूपन लेगा और अपने इंटरेस्ट को रिकवर करेगा. ओके. बियरर के केस के अंदर कंपनी डायरेक्टली नहीं देती है, वो केस के अंदर डिबेंचर होल्डर को कंपनी के पास में आना पड़ता है या कंपनी के बैंकर के पास में आना पड़ता है. हम हमारी क्लियर कट इंडिकेशन बता डाल दें कि हमारा बैंक अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में. ये पूरे भारत के लोगों को हम पहले ही सूचित कर देते कि जब भी इंटरेस्ट लेने की बारी आएगी तो चुपचाप अपने बैंक में जाना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जनवरी को चल जाना, आपको इंटरेस्ट आपका मिल जाएगा. प्लीज ये कूपन लेके जाना साथ में लेके. ठीक है सर, ठीक है. समझ में आया क्या आपको? सर एक क्वेरी और है हमारे को कि आगे जाके कूपन खत्म हो गए तो, अरे यार आप बहुत भारी हो. अगर कूपन खत्म हो गए तो हम वापस कंपनी को रिक्वेस्ट करते कि हमारे को फ्रेश कूपन इशू करे. ओके, हाँ सही बात है. तो सर फिर वो कंपनी किसको इशू करेंगे? ऐसे कोई भी अरे करे रत्तू करे को देंगी क्या करेंगे? कंपनी अभी आज की तारीख में कंपनी की डिबेंचर किसके पास में है? सर कन्हैया पुरोहित कंपनी के पास में जाता है, वो अपना डिबेंचर सर्टिफिकेट बताता है कि देखो सर ये बियरर डिबेंचर है और मैं आज की तारीख में मेरे पास में तो अब मेरे को फ्रेश इंटरेस्ट कूपन मिलने का मेरे पास में अधिकार है. ओके सर, ओके. तो उसको फ्रेश कूपन दे दीजिए और फिर बाद में वापस पलट जाएंगे. अगर वापस कूपन खत्म हो गया तो वापस कंपनी का जाएगा. कौन जाएगा? जिसके आपने डिबेंचर सर्टिफिकेट है. सर समझ में आया? तो माहौल पढ़ा है आपने. आपको पॉइंट समझ में आया क्या? सर आपने 2 पॉइंट पढ़े. एक रहता था सिक्योर डिबेंचर, एक रहता था अनसिक्योर डिबेंचर, एक रहता था रजिस्टर्ड डिबेंचर, एक रहता था बियरर डिबेंचर. ओके सर, चलो आगे. सर हमने इसको लिखना क्या? लिख लो, लिखो. हाँ
बाकी सब हटा डालता गंदा गंदा। ये इसको बैठाओ ना, ये बियर को मत हटाओ, ये रहने दो इसको। आप वहाँ पे सिर्फ बियर कर देना। आपके नोट्स अगर आपके पास में होंगे तो कर लेना बच्चों उसमें। अब एक लास्ट पॉइंट बाकी रह गया था। क्या बाकी रह गया था? द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय मींस ऑफ कूपन अटैच। ये मैंने बोला था आपको कूपन के थ्रू इंटरेस्ट देते जाते हैं थ्रू डिबेंचर सर्टिफिकेट। सर अगर कूपन खत्म हो गया तो वापस मैंने आपको बोला वो कंपनी से फ्रेश कूपन ले सकता है। पक्का? द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड बाय मींस ऑफ कूपन अटैच। ओके पक्का सक्का समझा? सर 2 मिनट रुको ना, हटा देखो ना सर। आप बाजू भी नहीं हट रहे, बाजू हट गया। लिखा क्या बच्चों? लिखा क्या बच्चों? लिखा पक्का? ठीक है चलो मैं आगे। सर वापस आओ ना, वापस। एक रहता है अभी रिडीमेबल डिबेंचर्स। सर ये रिडीमेबल कहीं तो भी सुने हुए हमने, कहीं सुना हुआ है प्रेफरेंस शेयर्स के केस के अंदर रिडीमेबल इररिडीमेबल। आप एक बार मेमोरी टेक्निक बताओ मेरे को उसकी, किसकी? प्रेफरेंस शेयर्स के। हाँ पूरा पॉइंट बताओ। आरसीसी पार्टिसिपेटिंग। हाँ फॉर्म कौन बोलेगा? आर फॉर रिडीमेबल, उसका अपोजिट नॉन रिडीमेबल नहीं बोलना बच्चा, इररिडीमेबल बोलना। क्या बोलना? इररिडीमेबल, राइट, इररिडीमेबल। फिर आरसीसी फॉर कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। एक रहता था क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग नॉट पार्टिसिपेटिंग। पक्का यस सर। आप इसे बार रिकॉल करते ना सर, ऐसे लर्न हो जाता हमारा, वही तो होना चाहिए ना। यस सर। अब आता है रिडीमेबल। सर इसके केस में हम बताते हैं आपको, आप क्या बताएंगे हमको? ये केस के डिबेंचर होल्डर्स के केस में क्या होता है? कंपनी को एक टाइम के बाद में डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापस दे देना पड़ता है, उसको बोला जाता है रिडीमेबल डिबेंचर। सर नॉन रिडीमेबल के केस में क्या हो जाएगा? इस केस में अंदर सामने वाले को उसके पैसे वापस दे दिए जाते हैं। नहीं, इरिडीमेबल मतलब क्या होता है? इरिडीमेबल का मतलब क्या है? जब तक कंपनी चल रही है तब तक उनका पैसा अटके हुआ रहेगा, जिस दिन कंपनी बंद हो जाएगी उस दिन उनका पैसा वापस आएगा। पक्का? यस। दी डिबेंचर आर मोस्टली रिडीमेबल, दैट इज पेएबल एट द एंड ऑफ सम फिक्स पीरियड एज मेंशन इन द डिबेंचर सर्टिफिकेट। ये केस के अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट, ये केस के अंदर डिबेंचर होल्डर्स को, ये केस में डिबेंचर होल्डर्स को एक टाइम पीरियड के बाद में उनका पैसा वापस दे देते हैं क्या अपन? यस। सर कितने टाइम पीरियड के बाद में? अच्छा हमको कैसे पता चलेगा कितना टाइम पीरियड है? बोलो ना, कैसे पता चलेगा? डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा रहता है कि ये 5 साल के बाद में डिबेंचर रिडीम हो जाएंगे। 5 साल के बाद में आपने आना कंपनी के अंदर और कंपनी को सर्टिफिकेट वापस दे देना, कंपनी आपको आपके पैसे वापस दे देगी। पक्का? यस सर, समझ में आया। The repayment can be made at a fixed date at the end of the specific period or by installment during the lifetime of the company. नहीं सर, अगर आप पढ़ो बोलो डबल से। द रिपेमेंट कैन बी मेड बाय द फिक्स डेट एट द एंड ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। ये तो मतलब समझ में आ गया कि एक फिक्स डेट को अपन बोल डालेंगे कि 31 दिसंबर 2025 को आ जाना आपने और हम आपके डिबेंचर्स के पैसे वापस दे देंगे ना, फिक्स पीरियड के बाद में। और बाय इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। सर ये नहीं समझा, आपको समझो एक बात। सपोजिंगली मैं खड़ा हूँ 1 जनवरी 2021 21 है ना, 1 जनवरी 2021 को मैं खड़ा हूँ वहाँ पे। मैंने आज डिबेंचर इशू करे, मैंने डिबेंचर्स को बोला आपका पैसा हम 5 साल तक यूज करेंगे। आपने हमारी कंपनी को कितना पैसा दिया है? एक डिबेंचर्स के लिए आपने दिया हुआ है 100 रुपये, एग्जाम्पल के लिए। हम आपको 5 सालों में हर साल 20-20 रुपये 20-20 रुपये 20-20 रुपये 20-20 रुपये वापस दे दीजिएगा। बिकॉज क्या है, वो आखिरी में आएगा हमारे पास में, तो हमारे पास में इतना सारा पैसा नहीं रहेगा। हमने क्या बोला, हम आपको हर बार थोड़ा इंस्टॉलमेंट करते देते रहेंगे। मतलब साल खत्म होगा, फर्स्ट ईयर खत्म होगा, सामने वाले के 20 रुपये वापस दे डालेंगे। दूसरा साल खत्म हुआ और फिर 20 रुपये वापस दे डालेंगे। तीसरा साल खत्म हुआ और 20 रुपये वापस दे डालेंगे। इंस्टॉलमेंट बेसिस पे अपन रिकमेंड करेंगे। ओके, समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? समझा क्या नहीं? यस सर, समझ में आया। रिडीमेबल डिबेंचर के केस में क्या बोला आपने? रिडीमेबल डिबेंचर मतलब एक टाइम के बाद में उनको पैसा वापस दे दिया जाएगा। तो उसके अंदर 2 ऑप्शन, या तो एक फिक्स पीरियड के बाद में वापस दे दिया जाएगा, या तो फिर अपन उनको इंस्टॉलमेंट बेसिस पर रिटर्न करेंगे। समझ में आया? यस सर। द प्रोविजन ऑफ रिपेमेंट इज नॉर्मली मेड इन द ट्रस्ट डीड। अच्छा सर, हमको कैसे का समझ में आएगा? और एक ट्रस्ट डीड के अंदर भी मेंशन करे हुआ रहता है और डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर भी मेंशन करे हुआ रहता है। आपकी बुक में बोले हुआ नहीं है, लेकिन डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर भी मेंशन करे हुआ है कि ये इंस्टॉलमेंट बेसिस पे होगा कि एक फिक्स पीरियड में हो जाएगा। ओके, समझ में आया सर? यस। इररिडीमेबल डिबेंचर का मतलब क्या? दिस काइंड ऑफ डिबेंचर आर नॉट रिपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी चल रही है, जब तक जहां नहीं, मतलब जब तक कंपनी चल रही है तब तक उनका पैसा वापस नहीं देंगे अपन, उनका पैसा कंपनी के पास में अटके रहेगा। पक्का? सर चलता कैसा? बिल्कुल चलता। सर प्रेफरेंस शेयर नहीं चलते थे ना, ऐसा नहीं। प्रेफरेंस शेयर को आपको थोड़े टाइम के अंदर रिपेमेंट करना ही पड़ता। अच्छा, इस वजह से कंपनी से मना करता है कि आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मार्केट में नहीं बांट सकते, बट ये इररिडीमेबल डिबेंचर बांट सकते हैं क्या? बिल्कुल अलाउड, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लोन इररिडीमेबल वाला अलाउड है। कंपनी क्या मालिकों का पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा अलाउड नहीं, उनको थोड़े टाइम के अंदर वापस देना पड़ता
थोड़ा प्रॉफिट पॉइंट है, मालिकों का पैसा वैसे आखिरी में निकलता, लेकिन ये रियल ओनर है कि को ओनर है, को ओनर है, इस वजह से उनका पैसा थोड़ा टाइम बाद में रिडीम करना ही पड़ता। डिबेंचर बोले तुम तो रहो हमारे साथ में, पक्का पक्का, यस। दे आर रीपेबल आफ्टर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। बोले कब इनका पैसा वापस कब देंगे? लिक्विडेशन मतलब कंपनी का दिवालिया घोषित करना, कंपनी को बंद करना, ठीक है, कंपनी के सारे एसेट बेचना, यस। और when there is any breach of any condition or when some contingency arise। सर क्या क्या बोला इन्होंने बोला कि कंपनी को अपने डिबेंचर होल्डर के पैसे वापस देंगे। कंपनी डिबेंचर होल्डर के पैसे वापस कब देंगी? एक सिचुएशन, इरिडीमेबल की बात कर रहा, ये इरिडीमेबल का पॉइंट है। बोले एक या तो कंपनी बंद होगी, एक तो कंपनी बंद होगी, हमारी कंपनी बंद होगी, उस दिन वापस दे दें, या हमने कोई कंडीशन का वायलेट किया। वायलेट मतलब क्या? वायलेट मतलब क्या? उल्लंघन किया, हमने कोई कंडीशन मानी नहीं। सर जैसे हमने डिबेंचर होल्डर को बोला था कि हम आपका हर साल इंटरेस्ट देंगे, हर साल इंटरेस्ट देने की कसम खाई थी। डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना कंपलसरी है ना, यस। हमने उनको इंटरेस्ट ही नहीं दिया। अब डिबेंचर होल्डर हमारे पास में हमेशा आते हैं, डिबेंचर ट्रस्टी हमारा एकदम पांचट है, हम उसको गुस्सा करते बेचारा चुपचाप रोते रोते चले जाता, मतलब ऐसे फालतू का आदमी है जिसको कुछ पावर नहीं है। तो वो केस के अंदर हम डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट नहीं देते। डिबेंचर होल्डर ने बोला अभी तुम्हारी ऐसी की तैसी, बोले अब मेरे को मेरा पैसा वापस चाहिए, मुझे मेरा पैसा वापस आज के आज वापस चाहिए। 5 साल तक बोले थे ना, कोई जरूरत नहीं, 2 साल हो गया आपने इंटरेस्ट नहीं बांटा, बोले नहीं अभी हमारे को पैसा वापस। आपने कंडीशन को ही वॉयलेट कर दिया, कंडीशन को ही उल्लंघन कर दिया, समझा कि नहीं? हाँ सर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। सर एखादी और कोई कंडीशन बताओ मैम। हमने सपोजिंगली हमारे कोई असेट्स मॉर्गेज करवा के दिए थे सिर्फ डिबेंचर के, क्रिएशन ऑफ चार्ज, हमने क्या किया वो चार्ज को बाजू में फेंक डाला, हमने मशीन बेच डाली। अब हमारी कंडीशन क्या थी? जब तक हम इनका लोन रिपेमेंट नहीं करते तब तक हम वो मशीन को बेच सकते क्या? नहीं, बेच नहीं सकते। तो सर फिर कैसे क्या बेच डाली मस्ती कर दिया, बेच दिया। हमने कंडीशन को वॉयलेट किया, कंडीशन का उल्लंघन किया, तो उनका पैसा वापस। ओके सर हमारी क्वेरी है, पूछो। सर वो मशीन बेच दिया ना, फिर दूसरी मशीन इनके चार्ज पे कर दो। अगर डिबेंचर होल्डर माने तो अपन दूसरी मशीन उनके चार्ज पे दे डालेंगे। हमने बोला यार देख ये मशीनरी 10 लाख की थी, हमने परचेस करी थी, अब मार्केट के अंदर इसकी बहुत डिमांड बढ़ गई और मार्केट में सप्लाई कुछ भी नहीं है, ये 10 लाख हमारी थी, भले सेकंड हैंड है लेकिन आज 40 लाख में जा रही है, प्लीज बेचने दो हमको। आपको सिक्योरिटी पर्पज के लिए चाहिए ना, हम आपको नवी मशीन लेने वाले हैं, वो नवी मशीन को क्रिएशन कर देंगे। उन्होंने बोला नहीं टेम्परेरी हमारे को कोई दूसरा सेट दो, टेम्परेरी दूसरा सेट देंगे और फिर लेकिन ये किसके परमिशन के साथ में बच्चों? डिबेंचर होल्डर्स। पक्का पक्का सर डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग होती क्या? नहीं, तो फिर परमिशन कैसे कर लेंगे उनकी? जनरली मीटिंग नहीं होती, लेकिन अगर कभी उनका राइट अफेक्ट हो रहा है, जैसा ये केस के अंदर उनका असेट अपन बेच दे रहे, अब उनका राइट अफेक्ट हो रहा है ना, तो वो केस के अंदर डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग बुलाते हैं। ओके ओके सर, वो केस में शेयर होल्डर्स मीटिंग में अटेंड कर सकते क्या? जनरली नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा कभी है इक्विटी शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर का साथ मिलना जरूरी है, साथ मिलना जरूरी है। अपन एक बार थोड़ी देर के बाद में पॉइंट पढ़ेंगे कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। अच्छा तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के अंदर क्या होगा? कन्वर्ट होगा, तो वो केस के अंदर अपन इक्विटी शेयर होल्डर्स की बुलाते हैं। अच्छा ओके 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 ठीक है, समझ में आया। ठीक है, क्या बोल रहे हो? अगर हमने भी कोई कंडीशन का उल्लंघन किया तो हमको बुलाना है। और व्हेन सम कंटीजेंसी अराइज, कोई कंटीजेंसी मतलब कोई ऐसा मिसफॉर्च्यून इवेंट आ गया तो वो केस के अंदर बुलाना पड़ता है। कंटीजेंसी मतलब क्या? जैसे कोविड-19 का पीरियड आ गया, हमको पता था क्या, तुमको पता था क्या कि ऐसा कोई डेंजरस पीरियड आएगा। अब 3 महीने के बाद सपोजिंगली भगवान ना करे कोविड-19 का पीरियड 2 साल तक चल गया, वैसे चलेगा नहीं, अभी भगवान करे वैक्सीन आने वाली है, रशिया का फाइनल ट्रायल स्टेज के अंदर है। और रिसेंटली एक न्यूज़ सुनी है मैंने कि उसके लिए 40 करोड़ वैक्सीन की बुकिंग एडवांस में हो चुकी है। ऑब्वियसली 10 करोड़ रशिया ने बुक कर ली है, मतलब जिसने बनाया है, और इंग्लैंड ने है शायद, इंग्लैंड की रशिया ने किसी ने तो भी करा है, शायद रशिया ही होगा। और 30 करोड़ वैक्सीन ऑलरेडी अमेरिका ने बुक कर दी है। अच्छा एक हंसने वाली बात, उसमें सारे के सारे वैक्सीन मैन्युफैक्चर भारत ही करने वाला है। सर है ऐसा थोड़ा चलता, हम मैन्युफैक्चर करेंगे पहले, हमारे को अमन लेंगे नहीं बेटा, कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, कंडीशन को फॉलो नहीं करा तो रिवर्स इम्प्लीकेशन हो जाएगी। तो फिर क्या हो जाता है? और सर इंडिया मैन्युफैक्चर कर रहा है, चाइना कहाँ गया फिर? इंडिया वैक्सीन क्रिएशन के मामले में टॉप 1 कंट्री पे। WHO की रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, वो बोलती है कि चाहे कोई भी कंट्री वैक्सीन बना ले, कोई भी कंट्री, लेकिन वो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग के बिना वो अधूरी है, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को अपन पहुंचा ही नहीं पाएंगे। सर कितनी पॉपुलेशन होगी वर्ल्ड की? इंडिया की कितनी है? 1.35 है ना, बरोबर है, 1.35 बिलियन है ना, 135 करोड़ 1.35 बिलियन। तो आप एक बात समझो, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वैक्सीन पहुंचानी है, हाँ अमेरिका को सिर्फ 40 करोड़ ही दे रहे।
अच्छा इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में थे, सबसे बड़ा बोले कितनी भी बीमारी आई हुई ना तभी भी इंडिया ने ही सबसे एक्टिव रोल प्ले किया है ना। आई एम रियली प्राउड टू बी एन इंडियन। बहुत सारे अच्छे अच्छे इवेंट्स होते हैं कि जब इंडिया अपना नाम रोशन करता है, ठीक है। बीच में राजनाथ सिंह एक न्यूज़ में आ रहे थे, वो बोल रहे थे हमने भारत ने ना कभी किसी और देश पे राज्य किया है, ना कभी किसी और देश की कोई 1 इंच भी जमीन ली है, और ना ही आज हम कोई 1 इंच की जमीन देंगे। एकदम क्लियर थॉट है बस, ना हम आपको सताएंगे ना आप हमको सताओ, लेकिन आपने अगर हमको सताया तो हम आपकी खैर नहीं रखेंगे। सिंपल, ठीक है। अब कन्वर्टिबल डिबेंचर, सर हम बोलते हैं ना कन्वर्टिबल डिबेंचर, अच्छा सर आपने हमको देखने नहीं दिया, लिखने भी नहीं दिया, आप लिखते रहे थे क्या? आप लिखो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये इरिडेमेबल डिबेंचर्स का मतलब वैसे तो कंपनी जब बंद होंगे सिर्फ वही केस में वापस होंगे, लेकिन अगर हमने कोई कंडीशन को वायलेट किया, कंडीशन का उल्लंघन किया, तो इनको पैसा वापस देना पड़ेगा क्या? सर समझ में आ गया। और हमने कोई कंटीजेंसी, कोविड-19 की सिचुएशन अराइज हो गई, अब वो केस के अंदर हम इंटरेस्ट देने के लिए है ही नहीं, तो हमने उनको बोला बॉस हमने भले आपको बोला था ये इरिडेमेबल है, कंपनी बंद होने के टाइम पे वापस लेना आपने पैसा हमसे, कंपनी बंद होने टाइम पे ही आपने हमसे पैसा वापस लेना, लेकिन हम आपको अभी इंटरेस्ट नहीं दे सकते, सॉरी प्लीज आप आपके पैसा वापस लीजिए। कंटीजेंसी इवेंट आ गई, पक्का कंटीजेंसी मतलब जो चीज किसी के हाथ में भी नहीं है। कोविड-19 आपके और मेरे हाथ में थी क्या? सर चाइना में है, कोई बात नहीं, आपको पॉइंट समझा क्या सर? बाजू में हटो ना आप, बाजू में, अरे देखने दो, अब चलो मैं आगे। यस सर चलो। अब कन्वर्टिबल डिबेंचर, सर हमने बताया ना क्या कन्वर्टिबल डिबेंचर मतलब क्या? ये ऐसे वाले शेयर, सॉरी ऐसे वाले डिबेंचर है जो इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट दे देंगे। वेरी गुड, आपको क्या पढ़ाना क्या पढ़ते हैं, बहुत फैबुलस बच्चे आप। पॉइंट पढ़ो अभी, देखते हैं पढ़ते हैं। In case of convertible debenture, the company gives right to debenture holder to convert debenture into equity shares after a specific period of time. क्या बोल रहा है? बोले ऐसी वाली कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को एक ऑप्शन देती है। किस चीज का ऑप्शन देती है? कि बोले आपने थोड़े टाइम के बाद में आपके इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाना। ओहो सर रुको, आज एक उन्हें कंपनी के लेंडर से, कंपनी के क्रेडिटर है, कंपनी को लोन दिया हुआ है और आगे जाके कंपनी का मालिक बना दे रहा, इक्विटी शेयर होल्डर से दे रहा। अरे हाउ ऐसे होने वाला है। तो क्या बोल रहा है? बोले एक केस के अंदर कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को एक अधिकार देती है कि आप क्या आज कंपनी के मतलब कंपनी को लोन देने वालों में से हट के आप कंपनी के मालिक बनना चाहते हो क्या? सर इनको ऑप्शन दे रहे हैं, हम कोई भी कर देगा, आज लोन खड़ा करके इनको दे देंगे तो कोई भी ऑप्शन पे एक्सरसाइज करना चालू कर डालेगा। नहीं करते ऐसा। मैं एक बात बताओ, प्रायोरिटी किसमें थी? डिबेंचर्स को प्रायोरिटी थी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रायोरिटी थी? हाँ डिबेंचर्स को प्रायोरिटी थी। तो सर रहने दो ना, डिबेंचर्स में रहने देते ना, अपन इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते ना। बेटा मेरे को एक बात बताओ, वोटिंग किसको मिलती थी? डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग मिलती थी कि इक्विटी शेयर को वोटिंग मिलती थी? इक्विटी शेयर होल्डर। मैनेजमेंट में कौन इन्वॉल्व होता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सॉरी डिबेंचर होल्डर्स को पार्टिसिपेट करने का पावर मिलता था कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को पावर मिलता था? अच्छा देन तो सर फिर कन्वर्ट हो जाते। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसके ऊपर आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कन्वर्ट होना है कि कन्वर्ट नहीं होना है। गॉट और नॉट? यस। Such a right is mentioned in the debenture certificate. Such a right is mentioned in debenture certificate. वो सर्टिफिकेट में मेंशन रहेगा कि ये कन्वर्टिबल है कि नॉन कन्वर्टिबल है। ओके सर, कन्वर्टिबल रहेगा तो आखिरी टाइम के बाद में, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद में, समझो 5 साल के बाद में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, इनको पैसा वापस नहीं देंगे। एक्चुअली क्या कंपनी उनको ऑप्शन देती है कि आप कन्वर्ट होना चाहते हो कि नहीं चाहते हो। अगर वो बोले कि हाँ हमको कन्वर्ट होने का, तो अपन उनको कन्वर्ट कर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर निकालते हैं। सर एक क्वेरी है हमारी, क्या क्वेरी है? क्या बाकी इक्विटी शेयर होल्डर्स को तकलीफ नहीं होती क्या? अरे एक नंबर पॉइंट बोले आपने। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होता था आज की तारीख में? जो कंपनी का लोन देने वाला था, कंपनी का लेंडर था, कंपनी का क्रेडिटर था, वो कंपनी का मालिक बन रहा है। तो जो पुराने वाले मालिक है उनको तो एक बार पूछ लो। तो सर जब कन्वर्ट करेंगे तब अपन पूछेंगे, नहीं जब कन्वर्ट करेंगे तब नहीं पूछेंगे, जब बांट रहे ना तभी पूछ लेते। सर बांट मतलब क्या? हमारी कंपनी को आज 1 जनवरी 2021 चालू है अभी, तो 1 जनवरी 2021 को हमारी कंपनी कन्वर्टिबल डिबेंचर बांटने का सोच रही है। तो 31 दिसंबर को ही अपने कंपनी को शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ती है, क्या हम कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू कर सकते हैं क्या? क्योंकि आगे जाके ये इनको शेयर होल्डर्स बन जाएंगे तो आपका राइट अफेक्ट होगा। तो क्या आपको चलता क्या ऐसा? बोले ठीक है चलता। अगर उन्होंने बोला नहीं हमको नहीं चलता, तो फिर आप पैसे दे दो। पक्का समझा क्या? यस सर। Such issue of convertible debenture are approved by special resolution in general meeting before issue to public. बोले क्या बोल रहा है? कन्वर्टिबल बोले अगर कन्वर्टिबल इशू करने के पहले एक स्पेशल रिजोल्यूशन बांटना पड़ता है। स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सर 75% से ज्यादा लोगों ने हाँ बोलना चाहिए। सपोजिंगली जो बच्चे हमारे पास में नहीं थे मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, हमारे पास में टोटल 100 शेयर होल्डर्स हैं।
100 शेयर होल्डर्स में से जब तक 75% से ज़्यादा लोग हाँ नहीं बोलते वो पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तब तक हम ये चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं ये बात को। जब 75% से ज़्यादा लोगों ने हाँ बोल दिया हमारे को वो चीज़ का, तो फिर हम वो चीज़ के ऊपर अमल लाएंगे मतलब हम वो वोटिंग को सक्सेसफुल मानेंगे। सर हमारे को सिर्फ 74% वोटिंग मिली है। कितना? सर 74% मिली है। 1% बहुत सता रहा सर, हमारे को वोटिंग ही नहीं दे रहा। तो जान दो ना सर, 1% का तो फर्क है। तो आप हमारे को 74 पे है ना, आप हमको अलाउ कर डालो। बाकी जो 26% को छोड़ता रहो, जान छोड़ो, आप हमारा रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। नहीं बिल्कुल 75 बोला ना, 75 के ऊपर ही, 75% के ऊपर ही। तो डिबेंचर्स को कन्वर्टिबल डिबेंचर इशू करने के लिए कौन सा वाला रेजोल्यूशन लगता है बच्चों? स्पेशल रेजोल्यूशन। पक्का? तो हम शेयर होल्डर, सपोज 100 शेयर होल्डर है, जब तक 75 लोगों के ऊपर लोग हाँ नहीं बोल रहे हैं तब तक हम नहीं मानेंगे उसको। पक्का? और उन्होंने हाँ बोल दिया तो फिर उनको हम डिबेंचर्स कन्वर्टेबल वाले बांट देंगे। पक्का? यस सर, समझ में आया। पक्का? द इश्यू ऑफ डिबेंचर कन्वर्टेबल मस्ट बी अप्रूव्ड किसका बोल रहा है? बोले शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेंगे बाय स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग बिफोर दे आर इशू टू पब्लिक। दिस डिबेंचर आर एडवांटेजियस टू होल्डर। क्या बोल रहा है? बोले ऐसे वाले डिबेंचर है ना, वो बोले जो डिबेंचर होल्डर रहते हैं ना, उनके बहुत फायदेमंद रहते हैं। क्यों फायदेमंद रहते हैं? बेटा कंपनी का लोन देने वाले, कंपनी का क्रेडिटर से मालिक बनने का सुनहरा अवसर मिल रहा है, तो इससे अच्छी सिचुएशन क्या रहेंगी उनके लिए? तो इसलिए बोले दे आर एडवांटेजियस टू डिबेंचर होल्डर्स। यस। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या शेयर मार्केट के अंदर डिबेंचर्स को भी ट्रेडिंग करवाते क्या? डिबेंचर्स को भी खरीद और बेच सकते क्या अपन? हाँ सर, आपने शेयर मार्केट में नहीं सर, शेयर मार्केट मतलब शेयर का मार्केट, शेयर्स को बाइंग और सेलिंग होगी। तो ऐसा नहीं रहता है। शेयर्स के अलावा, इक्विटी शेयर्स के अलावा प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, डिपॉजिट भी बाइंग और सेलिंग हो सकती है। ओके, अपन बाय सेल कर सकते हैं। तो सर क्या डिबेंचर्स को भी अपन लिस्ट करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल लिस्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। तो सर इनकी प्राइस कैसी रहती है? अगर वो कन्वर्टेबल वाले डिबेंचर्स है ना, तो इनकी प्राइस ऊपर नीचे बहुत होती रहती है। क्यों होती रहती है? बिकॉज लोगों को क्या लगता है, यार आज ना कल तो कंपनी के शेयर ही बन जाएंगे, और शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होती है, तो उसका फ्लेवर इसको मिल जाता है। फ्लेवर इन द सेंस क्यों मिलता है? बिकॉज कंपनी को क्या लगता है कि यार ये कल तो चल के इक्विटी शेयर ही बन जाएंगे, तो हम इनको काम करते हैं, हम आज ही परचेस करके रख डालते, आज जिसके बाद में भी कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्ड करके रखता हूँ, कल उसको इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। हाँ, समझ में आया सर, समझ में आया। पक्का समझा? यस सर। फिर नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या है? ये शेयर्स कन्वर्ट नहीं होते। पक्का? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर नॉन कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर्स ऑन मैच्योरिटी। अच्छा सर, इनको कन्वर्ट नहीं होंगे तो फिर इनको क्या करेंगे? आप बोलो, पैसे वापस दे देंगे। यस, दिस डिबेंचर आर रिडीम ऑन मैच्योरिटी। रिडीम मतलब इनको इनका पैसा वापस दे देंगे। The debenture suffered from disadvantage as there is no appreciation in the value। क्या बोले? ये डिबेंचर होल्डर्स को ये डिबेंचर होल्डर्स को क्या वो बोलता है, क्या डिसएडवांटेज है? इनकी प्राइस बढ़ती नहीं है। सर प्राइस क्यों नहीं बढ़ती है? बिकॉज ये कन्वर्ट होने वाले क्या इक्विटी शेयर्स के अंदर? नहीं सर, इनको तो उनका पैसा वापस मिल जाएगा, तो इनकी बोले इनकी प्राइस ऊपर नीचे नहीं होती है। समझ में आया सर? हमने देखा कि एक बार आप हटो ना बाजू में, ठीक है बाजू में हटता हूँ। देखा, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके सर, कौन-कौन एक बार आप याद दिलाते क्या? एक बार रिकॉल करना अपन ने। यस सर, पहले देखे थे अपन ने सिक्योर्ड, एक रहता था अनसिक्योर्ड, एक था रिडीमेबल, एक था इरिडीमेबल, एक था ट्रांसफर को कुछ तो भी था ना सर ऐसा, वो बियरर और रजिस्टर्ड। हाँ बरोबर। एक था कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। यस, कोई हुए नहीं सर, आपको कैसे क्या हुए? एक मेमोरी टेक्निक है, बोलो SRTC, साथ में बोलेंगे क्या? SRTC, बोलो SRTC, बोलो एक बार SRTC। S फॉर सिक्योर्ड डिबेंचर, R फॉर रिडीमेबल। इसका अपोजिट भाई कौन था? इसका इरिडीमेबल। सिक्योर्ड का अपोजिट भाई अनसिक्योर्ड। T फॉर ट्रांसफरेबल। ये मैंने ट्रांसफरेबल मेरी मेमोरी टेक्निक के हिसाब से डाला है, लेकिन उसका मतलब क्या? रजिस्टर्ड और बियरर, है ना? तो मन में बोलने टाइम पे आपने ट्रांसफरेबल बोलना, लेकिन उसका मतलब पॉइंट लिखने टाइम पे आप कौन सा बोलोगे? रजिस्टर्ड और बियरर। समझ में आया क्या बच्चों? यस सर, समझ में आया। उसके बाद में कन्वर्टेबल, उसका छोटा भाई नॉन कन्वर्टेबल। तो सर रुको ना, देखने दो ना, देखो मेमोरी टेक्निक क्या है बच्चा? SRTC। सर इतनी सारी मेमोरी टेक्निक हमको लर्न होंगी क्या? आज तक छोड़ा आपको, कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं एक सजेशन है, सारी मेमोरी टेक्निक एक पेज पे लिख के रखो और उसको बार बार रिकॉल करना, तो आपका लर्न हो जाएगा। मेमोरी टेक्निक और उसके अंदर का मसाला भी। मसाला मतलब क्या? जैसा MRF चार्जिंग करके, तो M फॉर मार्केट वैल्यू, R फॉर
रेसिडुअल क्लेमेंट, एफ फॉर फेशियल हो पापा पापा सर को, सर आप हमारी जगह पे एग्जाम देने चल जाना, आपको तो सब कुछ याद रहता है, आपको भी हो जाएगा धीरे धीरे, डोंट वरी। ओए मेरे को आपने वो नहीं भेजे थे, क्या नहीं भेजे सर? आपको मैंने बोला नहीं था क्या वो, कि आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे पूछना, वो सैटरडे को अपनी मीटिंग में हुआ था ना कि टॉपर शो आपके भी आपके कौन से क्वेश्चन पूछने के, आपने भेजे नहीं मुझे। हाँ चलो ठीक है, आज भेजते हैं आपको, 3 बजे तक भेज देना बच्चों प्लीज़, 3 या 5 बजे तक भेज देना मेरे को, एक्चुअली आपके लिए रुका हूँ और कुछ भी नहीं। ठीक है, एक बार देखेगा आपने, बोलो एक बार, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर डिबेंचर, आर फॉर रिडीमेबल इररिडीमेबल, टी फॉर ट्रांसफरेबल, ट्रांसफरेबल मन में बाहर क्या बोलना, रजिस्टर्ड और बियरर, ठीक है, फिर कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल। सर हो गया हमारे को, सर हो गया, यस। कंपनी को डिबेंचर को पैसे, कंपनी को पास में लोन से पैसे कहाँ से आ सकता है, डिपॉजिट के थ्रू आ सकता है क्या? यस, अभी अपन डिपॉजिट का पढ़ेंगे ना, इसके बाद में डिबेंचर के थ्रू आ सकता है और बॉन्ड्स के थ्रू आ सकता है। सर ये खत्म कर दिया क्या अपन ने? यस राम, अभी अपन पढ़ेंगे डिपॉजिट्स और इसके बाद में बॉन्ड्स। मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, मैं आपको वापस थोड़ी देर से ज्वाइन करूँगा। पक्का पक्का बच्चा, सर चलो।